जय गुरु जी के चरणों में प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमारी लाइफ में चल रही प्रॉब्लम्स को सत्संग सुनाकर ही खत्म कर देते हैं और बहुत से हिंट्स देते हैं। सत्संग के माध्यम से गुरु जी की महिमा के बारे में जानने को मिलता है, जिससे हम बहुत पॉजिटिव फील करते हैं। संगत जी, सत्संग को अंत तक सुनना चाहिए, अधूरा नहीं छोड़ते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमारे साथ चलती हैं जब हम सत्संग सुनते हैं। तो संगत जी, आज के सत्संग व्हाट्सएप पर हमें मिले, आंटी जी अपनी वॉइस में हमें रिकॉर्ड करके भेजा है। आइए सुनते हैं सत्संग। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है जो गुरु जी ने मुझे 11 दिन की सेवा दी है अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने की। तो आज मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है इन आंटी के चैनल के माध्यम से। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी, मेरा जो शुक्राना सत्संग है वो ये है कि भी बीच में मेरी बेटी की बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी। अभी मेरे को गुरुजी के मेरी बेटी की तबीयत ख़राब होने से पहले गुरुजी का मैसेज भी आ रहा था कि तेरी बेटी पे 2 दिन भारी है, 2 या 24 घंटे भारी है। सॉरी संगत जी, मुझे इतने अच्छे से याद नहीं है। तो मैंने फिर गुरुजी ने मेरे को मैसेज किया था, तो उसी टाइम उसी जिस दिन गुरुजी का मैसेज आया था, तो संगत जी मैं अपनी मेडिसिन लेने के लिए गई थी, डॉक्टर के पास गई थी मैं। तो वहाँ से जब हम आए थे दोपहर में, तो घर आई मेरी बेटी, तो उसकी ठीक 3-4 बजे मेरी बेटी को खेलते खेलते ही वो वॉमिटिंग करने लगी, उसको उल्टे होने लगी। और मैं फिर डर गई, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया इसको अचानक से, क्योंकि अच्छी खासी वो खेल रही थी हम सबके साथ और एकदम ही वो उल्टी करने लगी। मेरी बेटी जो है वो भी सिर्फ 1.5 साल की है, तो अभी वो कुछ बोल भी नहीं सकती है, ना वो बता सकती है कि उसको क्या दिक्कत है क्या नहीं। तो मैंने 3-4 दिन हो गए, उसको दवाई भी नहीं लग रही थी, मेडिसिन से भी वो सही नहीं हो रही थी और एकदम कमज़ोर हो गई थी वो, उसका मुंह बिल्कुल ऐसा बाहर आ गया था। तो संगत जी 2-3 दिन वो ऐसी रही, फिर उसको दवा दिलवाई। गुरुजी से मैंने अरदास की कि मेरी बेटी ठीक नहीं हो रही है, गुरुजी अब आप देखो। तो इसको दवा दिलवा के लाए, तो दवा से वहाँ डॉक्टर ने जब इसको टेस्ट किया तो इसके ब्लड में इन्फेक्शन आया था और क्या बोलते हैं ब्लड की भी कमी आई है मेरी बेटी को। तो संगत जी, मेडिसिन मेडिसिन से जब तक वो दवा खाती है जब तक वो सही रहती थी, फिर वैसी हो जाती थी, उसको फिर बुखार चढ़ना, एकदम सुस्त रहना। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर अभी 2-3 दिन पहले क्या हुआ कि ये मेरी बेटी कुछ अजीब सी हरकतें करने लगी, मतलब जैसे होता है ना एकदम, ऐसा लगा जैसे मतलब कुछ ऊपर का हवा वगैरह का कुछ चक्कर हो गया उसको। तो उस दिन मैं मेरे अंकल जी दोपहर में लेटे हुए थे, आराम से चुप लेटी हुई थी। हम इसको मतलब खिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये खेल नहीं रही थी, एकदम शांत लेटी थी क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो इसका थोड़ा मन ठीक हुआ होगा, ये नीचे उतरी, एकदम से पता नहीं कैसे सर करके और आवाज़ सी निकालने लगी ये। तो संगत जी, हम लोग डर गए बहुत ज़्यादा, मैं और मेरे पति अंकल जी। तो मेरे पति अंकल ने मेरी छोटी ननद आंटी को फ़ोन किया कि ये ऐसे ऐसे कर रही है, कहीं इसको ऊपर का तो कुछ नहीं है, इसको लेके जाओ। तो संगत जी उस दिन मैंने फिर बैठे बैठे उसी वक्त ही मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी अगर आपके होते हुए हमें मौलाना वगैरह के जाना पड़ेगा तो फिर कैसे काम चलेगा, आप बताओ। फिर आप कहते हो कि विश्वास रखो, भरोसा रखो। मैं 3-4 दिन से अपनी बेटी के लिए आपसे अरदास कर रही हूँ कि इसको ठीक कर दो, बिना दवाई के ही ठीक कर दो, लेकिन आप नहीं सुन रहे हो। पता नहीं आप तक मेरी अरदास जा रही है नहीं जा रही है। तो संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, उसी दिन ही रात को ये खेलते खेलते फिर ऐसी हो गई थी। तो मैंने उस दिन रात को भी गुरुजी से अरदास की और मैंने यही बोला कि गुरुजी जब आप मेरे पास हो, हमारे घर में हो, आप मेरे से बोलते हो कि मैं तेरे घर के मंदिर में ही विराजमान हूँ, मैं सब देख रहा हूँ ये वो, तो आपको क्या मेरी बीमार बेटी नहीं दिखाई दे रही है? मैं आपसे कितने दिन से अरदास कर रही हूँ और आपके होते हुए मैं इधर उधर भटकना पड़ेगा। अब ऐसे भी दिन आ गए हमारे। तब जाके संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने रात को गुरुजी का दिया जलाया 12 बजे, अपनी बेटे के लिए अरदास की और ठीक थोड़ी देर बाद ही मेरी बेटी, गुरुजी का मैंने मंत्र जाप चला रखा था फोन में, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरी बेटी इस मंत्र जाप पे खुद ही डांस करने लगी, डांस कर रही है और फिर ये खेली भी है। फिर मेरी सास आंटी आ गई घर पे, तो उनके साथ भी खूब खेली और उसी दिन से संगत जी मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है।
तो इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, जो गुरुजी ने मेरी बेटी को ठीक किया, हमें इधर उधर नहीं जाने दिया, नहीं तो हम तो बहुत परेशान हो गए थे इसकी हरकतों को देख के, इतनी छोटी सी बच्ची पे पता नहीं है कैसी हरकतें कर रही है। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरी बच्ची को ठीक करने के लिए शुक्राना। बस आप ऐसे ही मेरी बेटी का ध्यान रखें गुरुपा, जितनी भी संगत है आप सबके बच्चों का ध्यान रखें, किसी के बच्चों को कोई दुख तकलीफ ना हो, क्योंकि जब बच्चा बीमार पड़ता है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता घर में, ना खाने का मन करता है, ना रहने का मन करता है, घर में मन भी नहीं लगता है। फिर हर वक्त ऐसा लगता है कि कहाँ जाएं, कहाँ लेके जाएं, किस डॉक्टर को दिखाएं, किससे इलाज कराएं, समझ नहीं आता कुछ भी। तो इसीलिए अब मैं बड़े मंदिर भी लाने की सोच, मैं अपने मतलब बेटी को लेके आने की सोचती थी, तो किसी ना किसी वजह से वो कैंसिल ही हो जाता था। तो इसीलिए गुरुजी ने मुझे मेरी बेटी को मतलब घर में ही ठीक कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है गुरु जी के लिए। संगत जी, हम लोग बैसाखी वाले दिन, मैंने आपको बताया था ना पहले सत्संग में कि जाना चाह रहे थे, तो गुरुजी ने हमें बैसाखी पर बुला लिया बड़े मंदिर। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि संगत जी मैंने आपको बताया था ना मेरी बेटी के पैर में लग गई थी, तो वो क्या था कि उसका लिगामेंट का ऑपरेशन हुआ था, तो उसके वो ठीक हो गया था। उसके बाद उसे मतलब थोड़ा टाइम हो गया है, पर उसके बाद ना उसी जगह पर इसको लग गई थी, तो इसलिए बहुत दर्द था। तो हम सोच रहे थे कि बैसाखी पर तो काफी संगत आती है, तो शायद हम मतलब ये चल नहीं पाएगी, परेशानी हुई। तो पर गुरुजी, परेशानी तो हो रही थी, पर गुरुजी ने उसे बुला लिया, और दर्शनों के लिए गुरुजी ने बड़े मंदिर हम सबको बुलाया, और हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए। बहुत सुंदर सजा हुआ था बड़ा मंदिर, बहुत प्यारा लग रहा था, और गुरुजी बहुत प्यारे लग रहे थे झोले में से, और झोले में बहुत सुंदर लग रहे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत अच्छा से मंदिर सजा हुआ था, बहुत दिल खुश हुआ, और अच्छे से हमने दर्शन भी किए, और फिर हमने चाय प्रसाद भी लिया, और लंगर प्रसाद पैक मिला। संगत जी, हमने दर्शन भी किए, सब कुछ करने के बाद ना, दर्शन वगैरह करने के बाद, लंगर प्रसाद लेने के बाद वहां से कुल्फी प्रसाद भी मिला। उसके बाद ना संगत जी हम आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि संगत जी की कोई ब्लेसिंग तो मिली नहीं हमें। तो फिर मैंने सोचा कि गुरुजी मतलब कि हमें किसी को भी सारे सदस्य, मतलब हम तीन सदस्य गए थे, मैं, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड। हम तीनों में से मतलब किसी को भी एक ब्लेसिंग हो जाए ना, तो सबके लिए हो गई। मतलब तो एक ही मतलब है, पूरे परिवार में से कहते हैं ना, एक भी आ जाए तो ब्लेस हो जाता है। तो इस तरह मैंने सोचा शायद एक ब्लेसिंग मिल जाए ना गुरुजी, तो मतलब खुशी हुई बहुत। अंदर से मन में सोच रही थी ऐसे ही। तो बाई चांस एक सेवादार मेरी बेटी आगे जा रही थी, तो थोड़ा सा आगे को थी ना, तो वो आराम आराम से चल रही थी। उन्होंने देखा ना, वो परेशान थी क्योंकि उसके पैर में बेल्ट बंधी हुई थी। तो फिर हम लोग आगे बढ़े थे ना, तो उन्होंने ना उसको ब्लेसिंग, लॉकेट स्वरूप के रूप में ब्लेसिंग मिली उसको। बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, बहुत शुक्राना। मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से भी, मेरी बेटी की तरफ से भी, और मेरी बेटी की तरफ सब, और मेरी तरफ से भी, सबकी तरफ से बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बड़े मंदिर ब्लेस करने के लिए, बुलाने के लिए, और उस कष्ट को काटने के लिए, और अपनी ब्लेसिंग देने के लिए, अपना लंगर प्रसाद छकाने के लिए बहुत शुक्राना। हमें कष्टों को कटवाने के लिए, मदद करने के लिए, कटवाने के लिए, हमारी तकलीफों को दूर करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने बैसाखी वाले दिन बड़े मंदिर बुलाया। मेरी बड़ी इच्छा थी। तो जय गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अपनी ब्लेसिंग ऐसे ही बनाए रखना गुरु जी, और हमारे कष्टों को ऐसे ही कटवाते रहना। और गुरु जी, हमें ये अरदास करती गुरु जी, हमें निरोगी का ब्लेस कर दो, मुझे, मेरे हस्बैंड अंकल को, मेरे बच्चों को भी, और
और गुरु जी और सब संगत को मैं तो ये कहती हूँ निरोगी काया ब्लेस करो गुरु जी, और जो भी गलती है उसको क्षमा करो गुरु जी, जाने अनजाने में सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो, या मैंने कुछ मेरे में अगर कुछ गलत भी है विचार आया तो भी, और चाहे मुझसे कोई गलती हुई जाने अनजाने में, सब गलतियों के लिए मुझे माफ करो गुरु जी, और मेरे हस्बैंड को भी और मेरे बच्चों को भी, सबको मैं क्षमा करो गुरु जी, हमसे जाने अनजाने कोई गलती हो गई तो गुरु जी ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है। सत्संग तो मुझे ढंग से आता नहीं बोलना गुरु जी, फिर भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले सत्संग की ओर गुरु जी का मंत्र जाप करके। आप भी मेरे साथ जरूर करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर मिल जाएंगे, जहाँ आप अपना सत्संग लिखकर या अपने वॉइस में भी सेंड कर सकते हैं। आपका सत्संग ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, वॉइस क्लियर रखें, बैकग्राउंड से नॉइज़ ना आए, और थोड़ा तेज़ बोलिएगा जिससे सत्संग सुनने में किसी संगत को दिक्कत ना हो। अदरवाइज़ आप हमें लिखकर भी भेज सकते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।